किसान विजय दिवस के ऊपर हमारे बीच में पधारे हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, हमारे राजस्थान के प्रभारी परम आदरणीय अजय माकन साहब, हमारे राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, मंच पर विराजमान तमाम राजस्थान सरकार के मंत्री साहिबान, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, तमाम चुने हुए कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधिगण, एमएलए साहिबान, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, नेता, किसान भाइयों, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले हम उन शहीद किसानों को हमारी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं जिन्होंने 12 महीने से ज्यादा लंबा संघर्ष करने के दौरान इस जंग को जीतने के लिए अपनी शहादत दे दी। उन शहीदों को, शहीद किसानों को नमन है। उन किसानों को जिन्होंने लंबा संघर्ष किया और ये विजय हासिल की, उनका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आभार। ये लड़ाई और ये जीत, लड़ाई किसान ने लड़ी, अन्नदाता की जीत हुई, धरती माता की जीत हुई, भारत माता के सपूतों की जीत हुई, मोदी जी और अमित शाह का अहंकार हारा, उनका षड्यंत्र परास्त हुआ और आज हम किसान के साथ खड़े होकर के जो विजय दिवस मना रहे हैं, ये उस किसान की जीत है, उसकी मेहनत है, उसका संघर्ष है, जिसने कभी भी हार नहीं मानी। हमेशा हमेशा जब जब भी उसके ऊपर अत्याचार, अन्याय हुआ, वो और ज्यादा ताकतवर बनकर के इस देश में लोगों को पेट पालने के लिए अपने काम में जुट गया। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं। जब एनडीए 1 बनी थी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, आप सबसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? उन्होंने सबसे पहला अगर कोई काम शुरुआत की तो वो सर्वसम्मति से यूपीए सरकार का पारित भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करके अपने पूंजीपति मित्रों को किसान की जमीन देने का काम हाथ में लिया और भूमि अधिग्रहण कानून के लिए किसान ने अपनी लड़ाई लड़ी। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में उनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके उस लड़ाई में साथ दिया और जीत उस किसान की हुई जो चाहता था कि जब यूपीए सरकार ने सर्वसम्मति से किसान के हित में, जिसमें बीजेपी भी सहमत थी, तमाम हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां जब सहमत हैं और जो कानून पारित हो गया, तो उसको मोदी जी क्यों बदलना चाहते हैं, ये सबके समझ में आ गया था। पहले दिन से देश के प्रधानमंत्री की और केंद्र की सरकार की किसान विरोधी नीति रही। जो वादे सरकार बनने से पहले उन्होंने किए थे, उस पर कोई काम नहीं किया। किसान को कहा था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, किसान से वादा किया था कि तुम्हारी आमदनी दुगुनी करेंगे, किसान को वादा किया था कि किसान को मिलने वाले डीजल और पेट्रोल पे वेट कम करेंगे, किसान से वादा किया था
कि तुम्हारी जो खाद बीज है उर्वरक है उसके ऊपर हम लोग टैक्स कम करेंगे। किसान से वादा किया था कि तुम्हारे जितने भी उपकरण खेती के काम में आते हैं उसके ऊपर हम टैक्स हटाएंगे। लेकिन एक भी वादा पूरा हुआ तो बता दीजिए। और जब सोना के शौर्य के पीछे छुप करके और जब दोबारा वो सत्ता में आ गए तो एनडीए 1 के अंदर रची गई साजिश, जिसके तहत किसान की जमीन के साथ साथ में किसान के जमीन में होने वाली पैदावार, उसकी उपज, अनाज के ऊपर कब्जा करने की साजिश के तहत बड़े बड़े उद्योगपतियों से चुनावी चंदे लेकर के बंद कमरे में किए गए वादे के मुताबिक उन्होंने वो 3 काले कानून हमारे किसान के ऊपर थोप दिए, जिस तीनों काले कानूनों की किसान ने कभी कोई मांग नहीं की। ये जो तीनों काले कानून लाए गए, न लोकसभा में कभी किसी जनप्रतिनिधि ने मांग की, न राज्यसभा में कभी किसी ने मांग की, न किसी भी राज्य की किसी भी विधानसभा में किसी भी जनप्रतिनिधि ने, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, उसने वो कभी मांग नहीं की। और न किसान नेताओं ने कभी मांग की, न किसान संघर्ष समितियों ने मांग की। केवल और केवल अगर ये 3 काले कानून किसी की उपज है तो वो मोदी जी, अमित शाह, उनकी सरकार, उनके चंद मित्र, जिनको किसान की पैदावार के ऊपर कब्जा कराने का षड्यंत्र इस कानून को लाने से पहले चुनावी चंदे के रूप में उनसे प्रतिफल वसूल करके जो वादा किया गया था, उस वादे की क्रियान्विति उन्होंने 3 काले कानून लाकर के की। किसान ने कहा कि हमें नहीं चाहिए आपके कानून। नहीं मानी केंद्र की सरकार। किसान आंदोलन के बाध्य हुआ, आंदोलन की शुरुआत हुई। हमारे नेता राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने कहा कि जब जब भी किसान के ऊपर विपदा आई है, जब जब भी किसान के साथ की आवश्यकता पड़ी है, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस और किसान का चोली दामन का साथ है, हम किसान के साथ में खड़े हैं। हम सब देख रहे थे, नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम था, नॉन पॉलिटिकल आंदोलन था, लेकिन हमेशा कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता राहुल गांधी जी एक बात कहते थे कि किसान के साथ में बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ी साजिश है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये कानून कभी ठहर नहीं सकता। इस कानून को मोदी जी को वापस लेना ही पड़ेगा। आप उनके वीडियो उठा करके देख लीजिए। उन्होंने ट्रैक्टर रैली की, पंजाब में गए, राजस्थान में यहां पर आए, किसानों ने बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया। मकराना में लाखों लोगों की रैली हुई। हनुमानगढ़, गंगानगर के अंदर लाखों किसानों के साथ में राहुल गांधी जी ने अपनी प्रतिबद्धता, अपनी कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता दोहराई कि हम किसान के साथ में हैं, मरते दम तक, जब तक एक बूंद खून की हमारे शरीर में रहेगी, कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता आपके साथ में हैं। कितना बड़ा उत्साह किसानों में आया, ऊर्जा मिली। विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन, और वो भी उस अन्नदाता का जिस अन्नदाता के वोट से मोदी जी और अमित शाह देश की सरकार में आए, लेकिन सरकारों में आने के बाद में उसको भूल गए, उनसे वादे किए गए वो भूल गए। आज भी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। ये लड़ाई किसान की मोदी जी से शुरुआत है। एक तरीके से एक पहली सीढ़ी हमने पार की है कि जो षड्यंत्र रचा गया उसको विफल किया गया है, उसको वापस कानूनों को, तीनों काले कानूनों को लेने के लिए मजबूर किया गया है। लेकिन किसान क्या चाहता है, किसान ने आपसे क्या वादे किए थे, वो बातें तो अभी तक आई नहीं। किसान से वो आपने जो वादे किए थे
दुगुनी आमदनी करने का वादा किया था, किसान को मिलने वाले डीजल के ऊपर वेट कम करने का वादा किया था, जो टैक्स लगता है हमारी रासायनिक उर्वरक पर, खाद पर, उनको कम करने का, समाप्त करने का जो वादा किया था, और किसान के कल्याण के लिए योजनाएं लाने की बातें की थी, उन वादों का मोदी जी क्या हुआ? उनमें से एक वादा भी अगर पूरा हो गया हो तो बता दीजिए। महंगाई का असर किसान के ऊपर भी है, आम गरीब के ऊपर है, किसान गरीब है। उस महंगाई को कम करने का वादा किया था, उसका क्या हुआ मोदी जी? मोदी जी, किसान का बेटा भी नौकरी चाहता है, रेलवे में भर्ती चाहता है, एसएससी के माध्यम से भर्ती चाहता है, बैंक में नौकरी चाहता है, केंद्र के सरकारी कार्यालयों में वो भी नौकरी चाहता है। मोदी जी 2 करोड़ किसान के बेटों को नौकरी प्रतिवर्ष देने का जो वादा किया था, उसका क्या हुआ? तो भाइयों, मैं कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, ये विजय दिवस केवल हमारा इस बात का है कि किसान अन्नदाता की जीत हुई है और मोदी सरकार के घुटने टिके हैं। वो मजबूर हुआ झुकने के लिए, लेकिन हमारी लड़ाई तो वो है कि 2 बार वोट ले लिए, 2 बार केंद्र की सत्ता में आ गए, किसान के कल्याण के उसके वादे कर करके उन वादों का क्या हुआ? इसलिए हमारी लड़ाई, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई अब शुरुआत होती है मोदी जी के खिलाफ, कि अब हम उनसे उन वादों को याद दिला दिला करके गांव गांव, ढाणी ढाणी में, पूरे प्रदेश में कोने कोने में जाएंगे और ये कहेंगे कि मोदी जी, आप किसान की आमदनी दुगुनी कब कर रहे हैं? किसान के कल्याण के लिए जो योजनाएं आप बता रहे थे, वो अब कब लागू कर रहे हैं? किसान पिसता जा रहा है महंगाई की मार में, उसको, महंगाई को आप कम कब कर रहे हैं? 7 दिन से हमारा महंगाई के खिलाफ अभियान चल रहा है, जन जागरण अभियान है। गांव गांव में, ढाणी ढाणी में, बूथ बूथ में कांग्रेस का कार्यकर्ता जाकर के ये बता रहा है माकन साहब कि किस प्रकार से महंगाई में डीजल, पेट्रोल, गैस, सीमेंट, लोहा, कपड़ा, खाद्य तेल, दाल, सब्जी, सब चीज महंगे हैं। उस महंगाई को मोदी जी आप कब कम करोगे? ये विजय दिवस सिर्फ षड्यंत्र से जीतने का है। किसान के कल्याण के लिए, किसान के साथ किए गए वादे नहीं निभा रहे हैं, उसको याद दिलाने का संकल्प दिवस है। आज से हम संकल्प लेते हैं कि किसान के साथ में जो मोदी सरकार ने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, उसको गांव गांव, ढाणी ढाणी में जाकर के बताना है। एक अच्छाई हमारे साथ में है, वो अच्छाई राजस्थान में यह है कि किसान के कल्याण की सरकार किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है। वो बताने के लिए हमारे पास में मटेरियल है। हमारे पास में राजस्थान की सरकार ने जो किसान की बहबूदी के लिए जो फैसले लिए, वो फैसले हमारे साथ में हैं। 12,000 रुपए कृषि कनेक्शन के ऊपर 12 महीने में किसान को मिलेंगे, ये फैसला हमारे साथ में है। 18,000 करोड़ का ऋण माफ किया, ये फैसला हमारे साथ में है। प्रशासन गांव के संग जाकर के किसान की समस्याओं का समाधान उसके गांव में, ढाणी में, उसके घर में जाकर के कर रहे हैं, ये फैसला हमारे साथ में है। कृषि का अब की बार से अलग से बजट होगा, ये हमारे साथ में है। हमारे साथ में हमारी सरकार, अशोक गहलोत जी का नेतृत्व है और तमाम मंत्री और कांग्रेस के साथी, सत्ता और संगठन को साथ मिलकर के माकन साहब आपके मार्गदर्शन में हम आज संकल्प दिवस के दिन संकल्प लेते हैं कि गांव गांव, ढाणी ढाणी में जाएंगे, इस मोदी सरकार को पूरी तरीके से एक्सपोज करने का काम करेंगे कि ये किसान हितैषी सरकार नहीं है, आम गरीब की सरकार नहीं है, ये चंद उद्योगपति मित्रों की सरकार है। कल बात चल रही थी माकन साहब से, मैंने निवेदन किया सर कि हमने किसी एफसीआई से, मेरे किसी मित्र ने चर्चा की कि एफसीआई अगर गोदाम ले ले
तो मेरी जमीन रोड के ऊपर है, मैं बनाना चाहता हूं, मुझे किराया मिल जाएगा, मेरी आमदनी बढ़ जाएगी। तो बहुत बड़े हिंदुस्तान के एक एफसीआई के अधिकारी ने कहा कि मित्र किस भ्रम में हो, एफसीआई के तमाम गोदामों का एमओयू आपके बड़े बड़े उद्योगपति मोदी जी के मित्रों के साथ में हो चुका है। जब ये 3 काले कानून आए उससे पहले एमओयू हो गए। रेल की पटरियां वहां तक, साइलों तक जाएंगी, वो एमओयू हो गए। और बड़े बड़े स्टोरेज अनाज करने के हजार 1500 करोड़ रुपए एक स्टोरेज में लगेंगे। इस प्रकार के स्टोरेज पूरे हिंदुस्तान में बन रहे हैं। अगर किसी को विश्वास नहीं हो तो गंगानगर हनुमानगढ़ की तरफ चले जाइए, हरियाणा में चले जाइए, पंजाब में चले जाइए। आप किस भ्रम में जी रहे हो? आप अगर बनाओगे तो आपका अनाज का गोदाम कोई काम नहीं आएगा, कोई नहीं लेगा। केवल अडानी के गोदाम हिंदुस्तान में काम में आएंगे। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। आप समझ सकते हो कितना बड़ा षड्यंत्र था। और इस भोले मानव को, किसान को, जो हमारा अन्नदाता है, हमारा पेट पालता है, धूप हो सर्दी हो, भूखा प्यासा, उस किसान के साथ में छलावा कर रहे हो। अरे कांग्रेस को मिटाना चाहते हो, धर्म के आधार पर भाई से भाई को लड़ाना चाहते हो। ये तुम्हारे एजेंडे हो सकते हैं, लेकिन उस किसान को भी मिटाना चाहते हो जिसके वोट से आज वजीर बने बैठे हो, और नोटों वालों के वजीर बन करके बैठ के तुमको शर्म आनी चाहिए मोदी जी। ये बात हमको गांव गांव ढाणी ढाणी में कहनी पड़ेगी। ये किसान की जीत है। कांग्रेस की जीत तब होगी जब किसान को उससे किए गए मोदी जी के वादे वो हम अगर पूरे करवा देते हैं या फिर उनको सत्ता से हटा देते हैं, तब जाकर के कांग्रेस की जीत होगी। ये दिमाग में आपको और हमको रखना पड़ेगा। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोल करके इतना ही निवेदन करना चाहूंगा। आज हम सब लोग किसान के विजय दिवस में शामिल हुए हैं। गांव गांव में ढाणी ढाणी में जाना पड़ेगा, नेताओं को जाना पड़ेगा, हम सबको जाना पड़ेगा। और हम सब जा करके किसान को ये कहेंगे कि हम जो तुम्हारे हकों की लड़ाई है उसके साथ में, हम आपके साथ में खड़े हैं, आपको आपका अधिकार दिला के रहेंगे। और जो सरकार, केंद्र की सरकार अगर आपको अपना हक नहीं देगी तो सरकार को 2024 में उखाड़ फेंकेंगे। ये सारा का सारा काम हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं को करना पड़ेगा। अगर हमने इसमें थोड़ी बहुत भी चूक कर ली तो इतिहास हमको माफ नहीं करेगा कि वो कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं ये लोग, जिस कांग्रेस पार्टी ने इस देश को लड़ करके, शहादत करके और अपनी आजादी दिलाई। ये वो कांग्रेस के लोग हैं जिनके नेताओं ने देश की एक और अखंड रखने के लिए, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राजीव जी हो, शहीद हो गए। उस कांग्रेस पार्टी के हम लोग सिपाही हैं। हम उस कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में डरो मत, डट के खड़े रहो और किसान के साथ, मजदूर के साथ, गरीब के साथ डट करके मुकाबला करो। और इन केंद्र में बैठे हुए जो बड़े लोगों के दलाल हैं, इनसे डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। चाहे ईडी आ जाए, सीबीआई आ जाए, इनकम टैक्स आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे हमसे क्या ले जाएगा? किसान से क्या ले जाएगा? गरीब से क्या ले जाएगा? कांग्रेस के पास तो 70 साल में एक एक ब्लॉक में ऑफिस नहीं है। तुम्हारे तो 7 साल के अंदर 100 करोड़ के ऑफिस आपने दिल्ली में बना लिए। हर ब्लॉक के अंदर 5-5 करोड़ के, हर जिले में 10-10, 15-15 करोड़ के ऑफिस आप बना रहे हो। आपको डरना पड़ेगा क्योंकि चोरी का पैसा ला करके आप अपने काम में ले रहे हो। कांग्रेस ने अभी कभी ऐसा नहीं किया। इसलिए मैं ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोल करके माननीय माकन साहब से हम लोग मार्गदर्शन लेंगे। इनके मार्गदर्शन में हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। किसान के साथ कंधे से कंधा मिला करके हमारी सरकार की योजनाओं को गांव गांव, ढाणी ढाणी में पहुंचाएंगे।
लोगों को ज्यादा से ज्यादा हमारी सरकार जो आपके आशीर्वाद से बनी है उसकी योजनाओं का लाभ मिले और केंद्र सरकार की गलत नीतियों से जो नुकसान हो रहा है उसका डट करके मुकाबला करें, जिससे कभी न कभी इनके होश आए, और अगर होश नहीं आए तो इनको सत्ता से हम सब लोग मिलकर के बाहर करें। इस संकल्प के साथ में हमको प्रतिदिन काम करना पड़ेगा। हम सब एकजुटता के साथ में, एक राय होकर के, एकता के साथ में हम लोग कांग्रेस पार्टी के सिपाही काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।